अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इमोशनल ईएमएफ ये स्टार्ट करेंगे। आपने लास्ट जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें मैंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जो है ना आपके साथ डिस्कस किए थे। उसमें ये जो कंक्लूजन था उन एक्सपेरिमेंट्स का वो ये था कि जब भी किसी कंडक्टर या कॉइल या लूप का आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो उसके रिजल्ट में इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। हमने वहाँ पर बात की थी कि जब भी कोई कंडक्टर क्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उसके रिजल्ट में उसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। तो अब जो इंड्यूस ईएमएफ है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। यानी हमने बात जो की थी कि एक रॉड को या एक कंडक्टर को अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड मूव करवाएंगे तो एज अ रिजल्ट जो है ना वो इंड्यूस ईएमएफ आएगी। अब यहाँ देखें एक एक्सपेरिमेंट है। दो मेटल रेल्स हैं ये, जिनके ऊपर एक रॉड पड़ा हुआ है। ये वाला ये रॉड इस तरह से यानी कि इसके ऊपर पड़ा हुआ और वो मूवेबल है, ऐसे इस तरह मूवेबल है उन रेल्स के ऊपर। तो वो यहाँ सी और डी जो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। तो ये एक लूप बनती है ए बी सी और डी, ये कंप्लीट लूप हो गई एक। अब रॉड जब मूव करेगा, हम रॉड को मूव करवाएंगे विद एक्सटर्नल वेलोसिटी यानी एक्सटर्नल सोर्स विद वेलोसिटी वी के साथ। रॉड लेफ्ट से राइट मूव करता हुआ जाएगा। जब मूव करेगा तो लूप का एरिया देखें बढ़ रहा है। ए बी सी डी का जो एरिया है वो बढ़ जाएगा क्योंकि रॉड जब राइट साइड पर मूव करेगा उसकी विड्थ बढ़ती जाएगी। तो डेफिनेटली फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज होगा। जब तक रॉड मूव कर रहा है फ्लक्स चेंज हो रहा है क्योंकि रॉड अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और ये सारा सेटअप लगा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिसे हमने मेंशन किया बी के साथ इनटू द पेज। यानी नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल उसके नीचे लगा हुआ है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स थी एक चार्ज के ऊपर जो सिर्फ डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहलाती है, तो वो उससे बात शुरू करेंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है ऑन मूविंग चार्ज, वो हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी जी एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब इसमें ये कंडीशन थी कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव करे, फिर उसके ऊपर फोर्स जो है ना वो एक्ट करेगी। यहाँ देखें, अब जब रॉड मूव करेगा, ये कंडक्टर है, इसके पास फ्री चार्जेस मौजूद होंगे, तो इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो भी मूव कर रहेंगे रॉड के साथ ही। तो एक तरह से वो चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उन चार्जेस के ऊपर जो रॉड के अंदर है मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी ये वाली। और इस मैग्नेटिक फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो अगर कैलकुलेट करें यू वी बी और साथ में साइन थीटा आता है। इन केस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट जो बी है वो इनटू द पेज है, वेलोसिटी की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है, डेफिनेटली बी और बी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है क्योंकि बी इनटू द पेज और वेलोसिटी लेफ्ट से राइट की तरफ। तो 90 डिग्री पे है, साइन 90 जो है वो 1 दे देगा। तो क्यू वी बी साइन 90 का आंसर 1, मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगी क्यू वी बी। अब बात आती है इस फोर्स की डायरेक्शन की। अब याद रहे जब तक वी है तब तक फोर्स है, चार्ज और बी तो मौजूद है ऑलरेडी, लेकिन जब तक रॉड मूव करेगा चार्ज भी मूव करेगा तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये भी एक्ट करेगी। जब तक मूव करेगा मूवमेंट होगी तो फोर्स होगी। अब डायरेक्शन की बात करते हैं फोर्स की। तो एक बात और याद रखें जो आपने पहले 14 चैप्टर में सीखी इसी फोर्स के बारे में कि ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स थी। यानी इसमें हमने जो है ना वो किसी किस्म का यानी कि एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस करती, डिफ्लेक्ट करती है, यानी मूविंग चार्जेस पे एक्ट करती है, रेस्ट वाले चार्जेस पे एक्ट नहीं करती। यहाँ पर जब तक रॉड मूव कर रहा है तब तक ये एक्ट करेगी। अब अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो राइट हैंड रूल इस पर यही पाम रूल अप्लाई करना है। आपकी जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट आउट करें, इस तरह इनटू द पेज हो जाएगा। जो थंब आपका है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करे, तो जो पाम के ऊपर परपेंडिकुलर आएगा वो आपको फोर्स की डायरेक्शन देगा। अब इस टाइम फोर्स की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल वो किस तरफ जा रही है, ए से बी की तरफ जा रही है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट करेगी वो इस तरफ एक्ट करेगी। तो ये पॉजिटिव चार्ज बी की तरफ जाना शुरू कर देंगे। जो रॉड के अंदर पॉजिटिव चार्ज होंगे वो बी पॉइंट पे जाएंगे।
बी पॉइंट पे चला गया एक चार्ज, दूसरा चार्ज, तीसरा, जो भी चार्ज यहाँ अवेलेबल होंगे कंडक्टर के अंदर, रॉड के अंदर, ये जब तक मूव कर रहा है अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड तब तक वो और चार्जेस जो हैं वो बी पॉइंट पे चले जाएंगे, और ज़ाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज होंगे वो ए पॉइंट पे आएंगे। अब पॉजिटिव चार्ज पे जब देखें, बी पॉइंट पे देखें पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो ए पॉइंट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो डेफिनेटली दोनों पॉइंट्स जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस पे आ जाएंगे। तो आप उसे ई से डिनोट करें, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डेल्टा वी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया दोनों पॉइंट्स के दरमियान कंडक्टर की मूवमेंट की वजह से, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स है उसने पॉजिटिव चार्ज को पुश देना शुरू कर दिया बी पॉइंट की तरफ और नेगेटिव को ए पॉइंट की तरफ। बी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज की मेजॉरिटी, ए पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज की मेजॉरिटी, डेफिनेटली ये एक रॉड ईएमएफ सोर्स के तौर पे काम करने लग गया, क्योंकि उसका एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव टर्मिनल बन गया एक तरह से। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो आपस में उनकी रिपल्शन बढ़ना शुरू होगी, रिपल्शन बढ़ना शुरू होगी तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, उस रिपल्शन से वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तो रास्ता नहीं आगे जाने का, यहाँ कंप्लीट है लूप, डेफिनेटली वो इस रास्ते को फॉलो करेंगे और करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। फिर यहाँ से गुजरेगा गैल्वानोमीटर में से और गैल्वानोमीटर रीडिंग शो कर देगा, फिर वापस यहाँ पे ए पॉइंट पे आ जाएंगे, फिर रॉड पे आ गए, और रॉड जब तक फिर मूव करता रहेगा मैग्नेटिक फोर्स उनको फिर ऊपर ले जाती रहेगी। लेकिन एक बात और है कि जब पॉजिटिव चार्जेस यहाँ आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस यहाँ आ जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो जनरेट होगी रॉड के अंदर, क्योंकि एक एंड पॉजिटिव है एक एंड नेगेटिव है, तो डेफिनेटली जो चार्ज होगा बीच में पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्ट करेगी। तो उस इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू है वो आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 13 में पढ़ चुके हैं, सॉरी 12 में, इलेक्ट्रिक फोर्स वो देखें, उसकी वैल्यू आएगी एफ इक्वल टू क्यू ई, ये एफ नोट कर दें क्योंकि ये भी फोर्स है इस वजह से। अब वो ये वाली जो फोर्स होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी, यानी पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ होगी। मैग्नेटिक फोर्स तो चार्जेस को पुश देना चाहती है बी पॉइंट की तरफ, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स बनेगी ये जनरेट होगी पोटेंशियल डिफरेंस आने की वजह से, वो डायरेक्टेड होगी बी टू ए, ऑपोजिट होगी। लेकिन क्या होगा, जल्दी दोनों फोर्सेस जो है ना उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल होगी, उसे हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम स्टेट जो है ना इनकी रीच हो गई है, दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी। तो इक्विलिब्रियम स्टेट जो आएगी उस पर दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड जब इक्वल हो जाएगी, क्योंकि एक्सटर्नली हम उसे मूव करवाते रहेंगे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती रहेगी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जब इक्वल हो जाएंगी तो हम कहेंगे ये अब इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो हम यहाँ पर उसको लिखते हैं क्यू ई नॉट, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बाद फिर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्यू वी बी है, क्यू से कैंसिल हो जाएगा, तो ई नॉट जो है वो क्या आ जाएगा, क्यू इंटू क्यू तो कैंसिल हो गया, वी बी आ जाएगा। फिर एक और बात, जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका पोटेंशियल के साथ जो रिलेशन था वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से जाना जाता था। तो डेल्टा वी और डेल्टा आर था, यहाँ हमारी लेंथ जो है वो एल है, हमने ऑलरेडी मेंशन की हुई है, और माइनस का मतलब था साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिक्रीजिंग पोटेंशियल है। ये चैप्टर नंबर 12 में ही आपने कैलकुलेट किया था पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से। अब नेक्स्ट देखें, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, जो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस डेल्टा वी, ये अब याद रखें ये पोटेंशियल है, डेल्टा वी वेलोसिटी नहीं है, और डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू वी बी, और ये वाला जो स्मॉल वी है ये वेलोसिटी है, या वो जो रॉड की स्पीड जो मूव करवा रहे हैं उसको। यहाँ डेल्टा वी निकालेंगे तो वो आ जाएगी माइनस वी बी और एल, और डेल्टा वी को हमने क्या कहा, जो इन दो एंड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस उसे ईएमएफ कहा है, अनड्यूस ईएमएफ, डेल्टा वी से भी डिनोट कर सकते हैं, तो माइनस वी बी एल आ जाएगा। अब यहाँ देखें ये रिजल्ट आ गया कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो किन बातों पे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी ऑफ द रॉड पे, जितनी तेज़ी से रॉड मूव करवाएंगे उतना जल्दी फ्लक्स चेंज होगा, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस बी पॉइंट की तरफ जाएंगे, बी पॉइंट पे जाएंगे, ए पॉइंट पे नेगेटिव आएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी,
इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो बी टू ए एक्ट करेगी, यानी चार्ज को ऊपर जाने से रोकेगी। लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट जो है ना वो हमेशा नहीं रहेगी। जब आप रॉड कंटिन्यूसली मूव करवाते रहेंगे तो जो ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं वो आगे मूव करना शुरू कर देंगे। जब वो पॉजिटिव चार्ज आगे मूव करना शुरू कर देंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो वीक पड़ जाएगा। तो इस तरह एक्विलिब्रियम का डिस्टर्ब होना मैग्नेटिक फोर्स की फेवर में गया कि उसने पॉजिटिव चार्ज को मज़ीद ऊपर भेजना जो है ना शुरू कर दिया। रॉड मूव करता रहेगा तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फोर्स मज़ीद चार्जेस को जो ए पॉइंट पे आते रहेंगे डी से उनको बी की तरफ भेजती रहेगी जब तक रॉड मूव कर रहा है। तो एक्विलिब्रियम का डिस्टर्ब होना जो है ना वो मैग्नेटिक फोर्स की फेवर में जाता है, जिसकी वजह से और चार्जेस को मौका मिलता है बी पॉइंट तक जाने का, वहाँ से फिर सी की तरफ और डी फिर वापस से। तो इस तरह सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता रहेगा जब तक रॉड मूव करेगा। तो जब तक वेलोसिटी मौजूद है रॉड की इन द मैग्नेटिक फील्ड, उसकी मूवमेंट है अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, तब तक इंड्यूस ईएमएफ आएगी। मैग्नेटिक फील्ड बी स्ट्रॉन्ग जो अप्लाई की गई है एक्सटर्नल मैग्नेट से, उसकी वैल्यू अगर आप ज़्यादा बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, ईएमएफ ज़्यादा आएगी। तीसरी चीज़ लेंथ ऑफ द रॉड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो रॉड की लेंथ है अगर वो बढ़ा दी जाएगी डेफिनेटली जो इंड्यूस ईएमएफ वो बढ़ जाएगा। फिर एक इसकी वेक्टर फॉर्म है वो देख लीजिए। तो E इज इक्वल टू माइनस वी बी एल और साथ में साइन थीटा। थीटा इज बिटवीन वी एंड बी, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान है। अब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर रहना ज़रूरी है। परपेंडिकुलर रहेंगी तो ही जो है ना वो ये मोशनल ईएमएफ जो है ना वो काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो इसमें अब लास्ट बात ये मैं बताता चलूँ, अगर रॉड को हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करवाते, अभी फ़िलहाल तो इस तरफ मूव करवाया ना, अगर इस तरफ मूव करवाते तो क्या होता, तब भी फ्लक्स चेंज होता, तब लूप का एरिया कम होता चला जाता, लेकिन तब करंट की डायरेक्शन क्या आती, क्लॉकवाइज आती। अब तो एंटी क्लॉकवाइज आई है, तब क्लॉकवाइज आती। तो जैसे आपने कल एक्सपेरिमेंट्स के अंदर देखा। लेकिन ज़रूरी क्या है कि रॉड परपेंडिकुलरली मूव करे इन द मैग्नेटिक फील्ड, और मूव करे तो डेफिनेटली तब ही जो है ना ये मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो इसकी डेफिनेशन ये सिंपल सी थी, द ईएमएफ इंड्यूस बाय द मोशन ऑफ द कंडक्टर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तैयार करना है। अगर स्टडी करंट फ्लो करवाना है सर्किट के अंदर तो वही रॉड जो है ना वो कॉन्टीन्यूसली मूव करना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अगर नहीं होगा तो वो डेफिनेटली जब आप मूव करवाते रहेंगे वो जो इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी वो भी डिस्टर्ब होगी, और फिर वो मैग्नेटिक फोर्स को फेवर मिलेगी कि वो मज़ीद चार्जेस को बी पॉइंट की तरफ भेजे, और सर्किट के अंदर एक जो चार्जेस हैं वो मूव करते रहेंगे और करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। अब यहाँ एक बात और जो हमने बात की थी कि चेंज इन फ्लक्स से जो है ना इंड्यूस ईएमएफ आती है, तो यहाँ फाइनल जो रिज़ल्ट आया हमारा माइनस वी बी एल, इसमें कहीं हमें फ्लक्स नज़र नहीं आ रहा। तो जब फ्लक्स नहीं है तो फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा ना हमारा, उसका नाम है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके अंदर हम इसी जो फाइनल एक्सप्रेशन हमने ड्राइव किया ये माइनस वी बी एल, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे और फ्लक्स की फॉर्म में जो है इसको चेंज करेंगे, ड्राइव करेंगे। और ये जो नेगेटिव साइन है ये फिर उससे अगले टॉपिक में लेंज़ लॉ में एक्सप्लेन होगा कि ये क्यों आया है। तो इसको तैयार कीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर कोई बात ना समझे तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।